हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 में हम लोग जितना भी आपका क्वेश्चन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग पार्ट 1 से जाके पार्ट 7 तक कंप्लीट करो। आज का पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। एक आदमी 20% खर्चा करता है किसमें? हाउस रेंट में। 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथेस, कपड़ा के लिए खर्चा करता है 10%। एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन एंड फाइनली सेव्स 2700। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। 100% मान लेंगे हम लोग का टोटल इनकम है, इससे वो खर्चा करेगा रेंट के लिए, भाड़ा के लिए खर्चा करेगा कितना? 20%। यानी ये आपका हो गया कितना? रेंट के लिए। ठीक है, अब उसके पास बचा कितना है? अब उसके पास बचा है कितना? 80% बचा है। ये 80% से 10% खर्चा करेगा किसमें? कपड़ा में। यानी 80 का 10% यानी 8% खर्चा करेगा किसमें? कपड़ा में। ठीक है, क्लॉथ के लिए। ठीक है, अच्छा एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग। एंड अभी कितना बाकी है? और 80 में से 8% खर्चा हो गया है किसके लिए? क्लॉथ के लिए। तो उसके पास और बाकी है कितना? 72%। ये 72% से 25% खर्चा करेगा एजुकेशन के लिए, 25% खर्चा करेगा एजुकेशन के लिए। ठीक है, मतलब इसका 25% यानी 1/4। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। यानी 18% खर्चा करेगा किसके लिए? ना एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एजुकेशन। एंड उसके बाद दिया है रिमेनिंग ऑन एजुकेशन हो गया। एंड फाइनली सेव्स 2700। यानी 18% खर्चा करता है किसमें? एजुकेशन में। तो बाकी कितना है उसके पास? 54। कैसे ना? 72 माइनस 18 ये हो गया आपका 54%। यानी वो 50% सेव करता है किसमें? सेविंग में। तो ये आपका सेविंग का परसेंटेज के हिसाब से आ गया। आपके हिसाब से सेविंग करता है 54%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोलता है 2700 रुपया। ठीक है, यानी 54% का वैल्यू कितना? 2700। एंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द इनकम ऑफ द पर्सन। वो आदमी का इनकम कितना था? तो 54% आपका 2700 हो गया। यानी इसको काटेंगे तो 27 इंटू ये 2। ठीक है, 27 में काटने से ये 100 हो गया। एंड ये कितना हुआ? 2। 2 को 100 के साथ काटेंगे तो ये हो गया कितना? 50। यानी आपका वैल्यू 1% का वैल्यू आपका आ गया कितना? 50। तो टोटल इनकम कितना होता है? टोटल इनकम हमेशा 100% होता है। तो 100% आपका हो गया कितना? 5000। कितना? 5000। यानी ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा आप एक चीज मार्क करना, चाहे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में मान लो पूछा कि रेंट में कितना खर्चा किया है, 1% का वैल्यू कितना? 50। तो 20% यानी कितना होगा? 50 इंटू 20 यानी 1000 रुपया। मान लो क्लॉथ के लिए कितना खर्चा किया है? क्लॉथ के लिए 8% खर्चा किया है। 50, 1% का वैल्यू कितना? 50। 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 इंटू 8 400 रुपये एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह का आपको निकालना पड़ेगा। यह आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। A man spends 60% of his income if his income is increased by, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, if his income is increased by 15% and expenditure is increased by 15%, then the percentage change in saving कितना होगा? ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन में आपका इनकम जितना भी बढ़ेगा एंड एक्सपेंडिचर उतना ही बढ़ेगा, तो हमेशा याद रखना सेविंग उतना ही % बढ़ेगा। यानी क्वेश्चन को बिना किए हुए आपका आंसर आ जाएगा कितना? 15%। मैं क्या बोला? फिर से समझा रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इनकम बढ़ा है 15% एंड खर्चा भी बढ़ा है 15%।
इनकम जितना बढ़ेगा खर्चा उतना बढ़ेगा, तो हमेशा याद रखना सेविंग भी उतना बढ़ेगा, यानी 15% बढ़ेगा। ठीक है, ये तो मैं बेसिकली आपको ओरली बता दिया कैसे होगा, बट इस क्वेश्चन को हम लोग मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी 60% का वैल्यू कितना होता है? 60% का वैल्यू होता है आपका 3/5। कितना होता है? 3/5। ये जो 60%, ये देखो अभी हम लोग लगभग 8 पार्ट में अभी आ रहे हैं। अब ये चीज़ को आप डायरेक्टली करना सीखो। 60% का मतलब 60/100, तो काटेंगे तो 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम इजिकल टू, इनकम आपको पता है, इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आई होप क्लियर। कितना एक आदमी कितना कमाता है? एक आदमी उतना ही कमा सकता है जितना वो खर्चा करेगा और उसके साथ साथ जितना बचत करेगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आपका मिलेगा? इनकम आपका मिलेगा। ठीक है, अच्छा, नीचे जो होता है वो हमेशा ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल होता है यानी इनकम पहले 5 था, ठीक है, स्पेंड का मतलब खर्चा। इनकम पहले 5 था, खर्चा करता था कितना? 3 रुपया, यानी बचत कितना करता होगा? सेविंग करता होगा 2 रुपया। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में बोला है इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, मतलब इनकम पहले 5 था, अब 15% बढ़ा है। 15% बढ़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले 5 था, अब 15 5 75, यानी 5.75। अभी आपका इनकम हो गया 5.75। ये एक्चुअली हुआ कैसे? ये मैं क्या किया हूँ, 5 × 15% इनकम बढ़ा, यानी 115/100। इसको करोगे तो 575/100, यानी 5.75। बट आपको इस तरह का एप्लीकेशन इस तरह का करना नहीं है, बिल्कुल ये बहुत बेसिक है, इसमें बिल्कुल करना नहीं है। देखो 15 5 75, यानी 5 था तो 15 5 75 मतलब 0.75 बढ़ेगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 15% बढ़ा है। 15% यानी कितना? 15 × 3 45। 45 मतलब 0.45 बढ़ा है, यानी इनकम अभी खर्चा आपका कितना हो चुका है? 3.45, मतलब एक्सपेंडिचर अभी 3.45 है। अच्छा, अब देखो इनकम 5.75 है एंड आपका खर्चा 3.45 है, यानी जो भी होगा वो आपका क्या होगा? सेविंग होगा। यानी इसको इसके साथ माइनस करने से आपको सेविंग मिल जाएगा। तो देखो 5 5 0, 7 - 4 3, ठीक है, इस 2 5 - 3 कितना? 2, यानी पहले सेविंग 2 रुपया करता था, अब सेविंग कर रहा है 2.30, यानी 2.3, यानी कितना बढ़ा आपका परसेंटेज? सेविंग कितना बढ़ा? इंक्रीज कितना किया? पहले 2 करता था, अब कितना किया? 2.3, यानी कितना बढ़ा है? 0.30। ठीक है, या भी 0.3 भी लिख सकते हो, यानी 0.3 बढ़ा है। किसके ऊपर बढ़ा है? 2 के ऊपर। तो सेविंग कितना हुआ? ये 2 या 100 काटने से ये आपका कितना आ जाएगा? 15%। ठीक है, क्योंकि 3/10 × 50, यानी कितना परसेंट? 15%। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, यानी एक आदमी जितना कमाता है उसका 75% खर्चा कर देता है, यानी 75% का वैल्यू कितना लिखेंगे? 3/4। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम के जगह में कितना लिखेंगे? 4, यानी पहले वो 4 रुपया कमाता था तो खर्चा करता था 3 रुपया, तो बचत कितना करता होगा? 1 रुपया। ठीक है, एंड इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इनकम बढ़ा है उसका, तो 20% इसका इनकम बढ़ा है, तो 20% का वैल्यू कितना होगा? 4 का 20%, यानी 20 × 4 कितना? 8। ठीक है, यानी पहले 4 था, अब कितना हो गया? 4.8। आई होप क्लियर। एंड क्वेश्चन में दिया है एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, तो 3 का 10% कितना होगा? 0.3। ठीक है, यानी पहले 3 रुपया
खर्चा करता था, अब 3.3 रुपया खर्चा करता है। ठीक है, यानी आपका सेविंग कितना हो जाएगा, पहले सेविंग इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग। ये 8 से 3 जाएगा 5 एंड 4 माइनस 3 कितना 1.5, यानी पहले वो 1 रुपया सेव करता था तो अब कितना किया 1.5 रुपया, यानी कितना उसका सेविंग बढ़ा है, सेविंग उसका बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ये ऊपर साइन मतलब इंक्रीज, सेविंग बढ़ा है उसका 0.5, किसके ऊपर बढ़ा है, पहले के ऊपर यानी 1 इंटू 100। ठीक है, यानी ये आपका कितना परसेंट हो गया 50%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा इसका सही आंसर। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए ये मेन स्पेंड, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग जो भी किए थे वो क्या था, परसेंटेज में था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी किस में दिया है, वैल्यू के हिसाब से दिया है, तब भी हमें रेशियो के हिसाब से ही करना है ताकि हमें कम टाइम में कर सके क्वेश्चन को। ठीक है, देखो एक आदमी क्या करता है, 5,700 रुपया खर्चा करता है तो कमाता कितना है, 8,500 रुपया कमाता है। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इनकम इज इक्वल टू, ये मेरा हो गया कितना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अच्छा, इनकम कितना है 8,550। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना करता है, कितना है 5,700। ठीक है, प्लस तो बाकी कितना करता होगा, सेविंग करता होगा, सेविंग कितना करता होगा 2850। मैं ये दोनों को माइनस कर दिया, समझ में आया, यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, यानी अब देखो यहाँ पर इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 19% एंड 13%। देखो यहाँ से आप जब 19% निकालोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, आप क्या करोगे, रेशियो निकाल दो। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो 2850 का ये डबल है ना, 2800 का डबल कितना होता है 5600, 50 का डबल 100, यानी 2850 का ये क्या है, डबल है, यानी ये एक पार्ट होगा तो ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, यानी इनकम आपका कितना पार्ट हो जाएगा 3। मतलब मैं इसको रिड्यूस किया हूँ। ठीक है, जो बड़ा वैल्यू था उसको काट के छोटा किया हूँ ताकि आप सुविधा से कर सकते हो और एंड कम टाइम में भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 19%, इनकम इंक्रीज बाय 19%। ठीक है, इनकम इज इंक्रीज बाय 19%। 19% का मतलब 19 3 कितना 57, यानी 3.57। ठीक है, एंड आपका खर्चा कितना बढ़ा है, 13% खर्चा बढ़ा है। 13% खर्चा बढ़ा है, यानी ये आपका हो जाएगा 13, यानी 13 × 2 26, मतलब 0.26 बढ़ा है, 0.26 बढ़ा है, तो 2.26 हो गया। ठीक है, ये आपका इनकम हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, जो भी बाकी होगा वो क्या होगा, सेविंग होगा। ठीक है, तो सेविंग दोनों को माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 6 1, 5 से 3 जाएगा कितना, 5 से 2 जाएगा कितना 3, 5 से 2 जाएगा 3, ये 3 1 एंड 3 से 2 जाएगा कितना 1, 1.31। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ पहले सेव करता था 1 तो अब सेव करने लगा कितना 1.31, यानी कितना बढ़ा है उसका सेविंग 0.31। किसके ऊपर बढ़ा है, पहले के हिसाब से 1 इंटू कितना करेंगे 100। ठीक है, तो 0.31 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आ गया कितना 31%। ये परसेंटेज सेविंग जो इंक्रीज हुआ है वो आ गया कितना 31%, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। ये इधर टाइप हो गया है, यहाँ पर ए लिख देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा 31%। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 98। गौरव स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड आर्टिकल। ठीक है, गौरव स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड आर्टिकल, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस। ठीक है, तो जैसे दिया है उसको उसी तरह का करते चलते हैं। ये मान लो 100% है, उसमें 30% किस में खर्चा किया है, फूड में। यहाँ पर 30% लिख देते हैं, किस में खर्चा किया है, फूड में,
यानी ये हो गया आपका फूड। अब बचा है उसके पास कितना, 70% बचा है। अब देखो डाटा क्या दिया है, ऑफिस इनकम ऑन फूड आर्टिकल 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस। अच्छा 40% ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो बच्चा है कितना, 70% बचा है, उसका 40%, 10% कितना होता है 7, तो 40% कितना हो जाएगा आपका 28%, यानी यहाँ पर लिखेंगे 28%। ये कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं, 10% आपका 7 एंड 40% आपका कितना हो जाएगा 7 × 4 28। नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 70 × 40/100, ठीक है। 0.00028% किस में खर्चा किया है, कन्वीनियंस में, कन्वीनियंस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब उसके पास बचा कितना है, अब उसके पास बचा है 70 - 28 यानी 42% बचा है, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है ये 40% ऑफ द कन्वीनियंस ऑन कन्वीनियंस एंड क्लॉथेस, अच्छा वो हो गया, एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा उसके पास अब बचा कितना है 42%, ये 42% में से 50% वो मतलब सेव करता है, समझ में आया, इसका 50%, इसका 50% यानी कितना हो जाएगा, 42 का 50% यानी उसका आधा, यानी 21% वो सेव करता है। कितना परसेंट सेव करता है, 21% सेव करता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ हिज इनकम मंथली सैलरी इज 18400, उसका कमाई एक महीना में 18,400 रुपये है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ वो कितना हर महीना कितना सेव कर लेता है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है 100% का वैल्यू, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है आपको 18400, तो ये 00 कैंसिल, ठीक है, यानी 1% का वैल्यू आपका आ गया कितना 184। एंड क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ वो कितना हर महीना सेव करता है, यानी 100% आपका 21% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से मांग रहा है, ठीक है। तो 21% का वैल्यू आपका हो जाएगा 184 × 21, ठीक है। इसको देखो, ये 8 1 9 4 3 4 3 12, 12 मीन्स 3 यूनिट प्लेस आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस 4 आना चाहिए, ये 6 3 9 ये भी नहीं होगा, यूनिट प्लेस तो 4 आना चाहिए, ठीक है। यह आंसर आपका 3864 होगा, ठीक है, नहीं तो नॉन ऑफ दिस होगा। आप देखो डिजिटल सम मैच कर लो, 8 1 9 यहाँ पर, और बाकी है कितना 4, और 4 × 3 12, 12 मीन्स कितना होता है 3 मतलब इसका डिजिटल सम देख देते हैं 3 है कि नहीं, 6 3 9 कैंसिल, 8 4 6 3 9 कैंसिल, 8 4 12, 12 मीन्स 3, मतलब ये सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 ये 64 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में है क्या, आउट ऑफ 2500 पीपुल ओनली 60% हैव द सेविंग हैबिट, ठीक है। मान लो टोटल 100% पीपुल हैं, आदमी हैं, उसमें से आपका 60% आदमी जिन लोग क्या करते हैं सेविंग हैबिट है, ठीक है। इफ 30% ऑफ द सेव विथ बैंक, इसमें से ये 60% हो गया, तो बाकी आपके पास है कितना 40%, ठीक है। इस 60% में से, इस 60% में से क्या क्या दिया है क्वेश्चन देखो, इस 60% में से 30% का है क्या सेविंग अकाउंट, मतलब इसका 30%, इसका 30%, ठीक है। यहाँ पर ये सेविंग अकाउंट के हिसाब से मतलब पैसा सेव करते हैं, तो 60 का 30%, 10% आपका 6, तो 30% आपका कितना हो जाएगा 18, यानी सेविंग करते हैं कितना परसेंट 18%, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है क्या, देखिए इफ 30% सेव विथ बैंक, 32% विथ सेव विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। 32% सेव करते हैं किसमें, पोस्ट ऑफिस में, यानी 32/100, ठीक है। अच्छा ये 0 कैंसिल, ये 30 × 6 यानी ये आपका हो गया कितना 19.2% आपका किस में सेव करते हैं, पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं। एंड द रेस्ट विथ शेयर, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर या फिर बोल सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है,
ये हो गया आपका शेयर और म्यूचुअल फंड, ठीक है, शेयर और ये आपका म्यूचुअल फंड या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है, यहाँ पे टोटल कितना है 60 में से 18% आपका खर्चा करते हैं किस में, सेविंग अकाउंट में, एंड पोस्ट ऑफिस में करते हैं 19.2%, यानी जो बाकी बचा हुआ है वो किस में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं या फिर बोल सकते हो म्यूचुअल फंड में करते हैं, ठीक है। तो इनको माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 60 माइनस 18, ये 60 19 18 18 36 37.2 यानी 22.8% आपका किसी ना किसी म्यूचुअल फंड या फिर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ द रेस्ट विथ शेयर द नंबर ऑफ शेयर होल्डर आर, मतलब ये आपको पूछ रहा है 22.8% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है 2500 पीपुल थे, 2500 पीपुल का मतलब क्या थे, टोटल आपका 2500 थे, तो मेरे हिसाब से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500 के साथ बराबर हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 25। 1% का वैल्यू आपका कितना होगा, 25। आपको चाहिए कितना, 22.8%। तो 22.8% यानी 25 इंटू 22.8, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 228 बाई कितना, 10। इसको 2 में काटने से 5 एंड 2 में काटने से 114। इसको 5 में काटने से ये कैंसिल। अच्छा, 100 इंटू 5 500, 14 इंटू 5 70, यानी 570। कितना, 570 ऐसे आदमी हैं जो कि आपका शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 100, राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, ठीक है। मान लो राम कमाता है 100%, उसका कमाई है, ठीक है। उसमें 40% किस में खर्चा करता है, फूड में। फूड में वो खर्चा करता है कितना, 40%। यहाँ पर 40 लिख देते हैं फूड में, ठीक है। उसके बाद दिया है क्या, देखिए उसके बाद दिया है 20% ऑन हाउस रेंट, 20% ऑन हाउस रेंट। ये रेंट के लिए खर्चा करता है कितना परसेंट, 20%, ठीक है। एंड रेंट 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस, ठीक है। 10% खर्चा करता है किसमें, 10% एंटरटेनमेंट के लिए, ENT लिख देते हैं शॉर्ट में, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। एंड 10% ऑन कन्वीनियंस, 10% खर्चा करता है किसमें, कन्वीनियंस के लिए, यानी ये 10% आपका किसमें हो गया, कन्वीनियंस के लिए हो गया, ठीक है। कन्वीनियंस शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। एंड इफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ इज 1500। अच्छा देखो कितना सेव करता है, यहाँ पर 40 कितना खर्चा करता है पहले देख लो, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, ये टोटल कुल मिला के आपका 80% वो क्या करता है, खर्चा कर देता है। तो उसके पास बचता कितना है, उसके पास बचता है आपका 20% बचता है, कितना, 20%। यही 20% वो क्वेश्चन के हिसाब से सेव करता है, ठीक है। तो यानी 20% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये क्या है आपका सेविंग, ठीक है। अच्छा, इफ ही सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ इज 1500, ठीक है, यानी आपका हिसाब से जो आपका 20% है वही आपका क्या है, 1500 रुपया है। अच्छा, 20% का वैल्यू 1500 हो गया, तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका कमाई कितना है, तो 100%। तो 200 का कितना गुना, 5 गुना है, तो यहाँ पर भी मैं 5 गुना कर दूंगा, तो 1500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7500, यानी वो 7500 रुपया हर महीना कमाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका रहेगा सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 101। ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, ठीक है। अच्छा, एक आदमी क्या करता है, उसका जितना भी कमाई होता है, जितना भी कमाता है, उसका 100% में से
20% उसको दे देता है, बड़ा बेटा को दे देता है। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 20% जो दे देता है कितना, किसको ना, एल्डर सन को दे देता है। ठीक है, अब उसके पास बचता कितना है, 80% बचता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया है, हाँ, ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन 30% ऑफ द रिमेनिंग। 30% ऑफ द रिमेनिंग का मतलब जब जितना बच्चा है उसका 30% किसको देता है ना, छोटा लड़का को देता है। ठीक है, मतलब इसका 30% किसको देता है, छोटा लड़का को। यानी 10% आपका क्या है, 80 है, तो आपका 30% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24%। ये 24% किसको देता है ना, यंगर सन को देता है, यंगर सन को देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके पास बचता कितना है, उसके पास अभी बचता है 56%। ठीक है ना, 80 माइनस 24, यानी यहाँ पर उसके पास बचता कितना है, 56%। इसी 56% में से 10% एंड 10% ऑफ द बैलेंस, जितना भी बाकी बचता है उसका वो 10% दे देता है, किसको, चैरिटी को दे देता है, चैरिटी को दे देता है। यानी इसका 10% यानी 5.6 वो दे देता है किसको, चैरिटी को या फिर ट्रस्ट को दे देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, अच्छा, ट्रस्ट को एक डोनेट कर देता है, ये मान लो ट्रस्ट को दे देता है। ठीक है, एंड उसके पास अभी बचता कितना है, 5.6 देने के बाद उसके पास बचता है 56 माइनस 5.6 यानी 50.4, कितना, 50.4 बचता है, 50.4% उसका बचता है। ठीक है, इतना क्लियर। एंड क्वेश्चन के हिसाब से वो दिया है डाटा कितना, ही डोनेटेड द ट्रस्ट, ही लेफ्ट विथ 10,800। आपके हिसाब से 50.4% बचता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 10,080 रुपया बचता है। यानी मैं अभी लिख सकता हूँ 50.4% का वैल्यू 10,800। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ उसका कमाई कितना है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं 100% निकालूंगा, इसका मैं 100% निकालूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10800 इंटू 100 डिवाइड बाई 50.4। ठीक है, देखो ये 50.4 का 504 का ये डबल है 108। मान लो ये आपका, इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा और एक 0। ठीक है, यानी आपका इनकम हो जाएगा 20,000। ये जो जितना छोटा वाला छोटा किया हूँ ये आपका काम है, आप इसको काट के बना सकते हो। ये आपका हो गया कितना, 20,000। तो उसका कमाई कितना है, 20,000 उसका कमाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में दिया क्या है। चलिए देखते हैं, द एक्सपेंस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। ठीक है, कोई एक फैमिली में जो राइस के लिए खर्चा करते हैं, राइस के लिए ये राइस हो गया, ये फिश हो गया एंड ये ऑयल हो गया। ठीक है, राइस के लिए खर्चा करते हैं 12 भाग, तो 17 भाग खर्चा करते हैं फिश के लिए, जबकि 3 भाग खर्चा करते हैं किसमें, ऑयल के लिए। ठीक है, द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल आर इंक्रीज बाई 20%। तो इसका प्राइस कैसे कैसे बढ़ा है, राइस का बढ़ा है 20%। ठीक है, अच्छा, फिश का बढ़ा है 30%, फिश का बढ़ा है कितना, 30% बढ़ा है। एंड आपका 50% बढ़ा है किसमें, ऑयल में, ये 50% बढ़ा है। ठीक है, क्लियर। देखो 50% बढ़ा है, यानी आपको यहाँ पर पता चल गया कि अब कितना है। देखो 10% आपका 1.2, तो 20% कितना हो जाएगा 2.4। 2.4 मतलब पहले जो राइस 12 था अब वही राइस 14.4 हो गया है। ठीक है, 14.4 हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर सिमिलरली ये जो फ्रेश ऑयल है यहाँ पर कितना बढ़ गया है, ये आपका बढ़ा है कितना 0.17 मतलब 5.1 बढ़ा है, यानी ये 22.1 बढ़ा है। ठीक है, सिमिलरली ऑयल में कितना बढ़ा है, 50% बढ़ा है, 50% बढ़ा है यानी 4.5 बढ़ा है। ये पहले इतना खर्चा होता था, अभी ये खर्चा अभी ये हो रहा है।
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑफ दिस आर्टिकल इज इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हुआ है। देखो पहले कितना था, पहले 12 7 19 17 3 20, 20 प्लस 12, यानी पहले खर्चा करते थे 32, अब खर्चा हुआ कितना, देखिए 14, ये 14 प्लस 22 मतलब 36, 36 प्लस 4 40, एंड ये बाकी जो छोटा छोटा है 0.4 ये हो गया आपका मिला के कितना हो गया 41, कितना हो गया 41। क्लियर, ये देखो फिर से 14/36, 36 मतलब 41 सही है। यानी पहले 32 रुपया खर्चा करते थे तो अब खर्चा करने लगे कितना 41, यानी कितना बढ़ा है 9 रुपया बढ़ा है। किसके ऊपर बढ़ा है, पहले के हिसाब से, यानी परसेंटेज इंक्रीज आपका कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज आपका 9/32 इंटू कितना 100। इसको छोटा कर देते हैं, ये 25 हो गया, ये 4 में काटने से ये हो गया कितना 8, ठीक है, यानी 225/8। नीचे 8 वाला ऑप्शन तीनों में है, अच्छा करना पड़ेगा तब, 8 3 नहीं 8 2 16, ठीक है, 16 होने के बाद और आपके पास 6 5 है, ठीक है, 6 5 यानी 8 8 64, 28 1/8। तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इसका सही आंसर। चलिए समझ में आया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन, ठीक है, एक आदमी मान लो उसका कमाई है 100%, उसमें उसका 50% वो उसका लड़का को दे दिए हैं, ये 50% सन को दे दिए हैं, ठीक है। 30% टू हिज डॉटर, 30% दे दिए उनका डॉटर को, ये डॉटर को, ठीक है, एंड उनके पास अभी बचा कितना है 20% बचा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में डोनेट दिया क्या है, देखते हैं। 80% ऑफ हिज रेस्ट इज डोनेटेड टू ए ट्रस्ट। अच्छा जितना भी बचता है उसका 80%, उसका 80% डोनेट कर देते हैं किसको, ट्रस्ट को। देखो 10%, 20 का 10% कितना 2, तो 80% कितना हो जाएगा 2 × 8 16%। ये जो 16% ये ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं, तो उनके पास बचता कितना है अभी 4% बचता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि बाकी उनके साथ रहता कितना है 16,000 रहता है, तो आपके हिसाब से 4% रहता है, तो क्वेश्चन में बोला है 4% का वैल्यू कितना 16,000, 4% का वैल्यू 16,000, यानी 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच डिड ही बिगिनिंग, उसके पास शुरू में कितना पैसा था, तो शुरू में उनके पास कितना पैसा था 100% था, 100% था, यानी और 3 जीरो था और 2 जीरो चिपकेगा, ठीक है, यानी आपका आंसर होगा 4,000 में 2 जीरो यानी 4 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में दिया क्या है, ठीक है। द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ ए प्लेस फ्रॉम कोलकाता वेयर 20 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़, मतलब आप बस में जाओगे तो आपका 20 रुपया पड़ता, जबकि ट्रेन में जाते तो आपको कितना पड़ता 30 रुपया पड़ता, ठीक है। ये 20 रुपया था, ये 30 रुपया हो गया, ठीक है। ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%, ट्रेन का फेयर कितना परसेंट बढ़ा है आपका 20% बढ़ा है, ठीक है, जबकि एंड बस फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 10%, जबकि बस का भाड़ा आपका 10% बढ़ा है। क्लियर, द रेशियो ऑफ द न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर इज, देखो पहले 20 था 10% बढ़ा है, यानी अब कितना हुआ है 22, ठीक है। पहले ट्रेन का खर्चा कितना था 30, तो 10% आपका 3 रुपया, तो 20% आपका कितना 6, यानी पहले 30 था अब हुआ कितना 36, ठीक है। यानी पहले खर्चा टोटल खर्चा आता था कितना 20 + 30 50 रुपया खर्चा आता था, ठीक है। द रेशियो ऑफ द न्यू ट्रेन फेयर, अच्छा ट्रेन का फेयर के भीतर पूछा है, तो ट्रेन का फेयर यानी आपका पहले कितना था 30 था, अब हुआ कितना 36,
तो 30 एंड 36 को काटेंगे तो जो होगा वही होगा आपका द रेशियो ऑफ द न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू फेयर बस। अच्छा, दोनों के भीतर रेशियो मांग रहा है, ये बस एंड ट्रेन, ये ओल्ड वाला था, ये सर नो, एंड ये आपका न्यू फेयर है। तो न्यू फेयर में रेशियो ऑफ ट्रेन फेयर टू न्यू बस, ट्रेन फेयर पहले रहेगा एंड उसके बाद बस रहेगा, मतलब ट्रेन पहले उसके बाद बस। ठीक है, अब ट्रेन के लिए कितना लिखेंगे, पहले 30 था अब 36 हो गया है, बस का अभी कितना हो गया है 22, यानी इसको छोटा करेंगे तो ये हो गया आपका 18:11। 18:11 इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 105, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, 75% का वैल्यू का मतलब कितना 3/4, यानी इनकम पहले 4 था, तो अब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या है सेविंग। इनकम पहले 4 था, खर्चा पहले 3 रुपया करता था, तो सेविंग पहले कितना करता होगा 1। ठीक है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इनकम कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है, यानी इनकम पहले 4 था अब 40% बढ़ा है, यानी 4.8 हो चुका है। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%, यानी 3 था पहले 15% बढ़ा है, यानी कितना हो चुका है 3.15 कितना होता है 45। तो सेविंग आपका कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, ये 10 से 5 जाएगा 5, एंड 7 से 4 जाएगा कितना 3, 1.35, यानी पहले सेव करता था 1, अब सेव करना लेगा 1.35। तो परसेंटेज सेव कितना बढ़ा, परसेंटेज सेव बढ़ा उसका 0.35, किसके ऊपर बढ़ा पहले के ऊपर मतलब 0.35 इंटू 100, तो ये आपका कितना वैल्यू आ जाएगा 35%। तो 35% यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही आंसर। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जितना भी क्वेश्चन आपका रहेगा, आपका टैक्स, सेल्स, कमीशन, बोनस, उसको हम लोग पार्ट 9 में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।